भारत का इनकार। ख्वाजा आसिफ साहब कल से नई जो शुरू हो रहा है एससीओ के वज़राए दिफा का इजलास, उसमें वो भारत नहीं जा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शायद ना जाएं। खुसूसी तौर पर दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा के दरमियान मुमकिन मुलाकात को अहमियत का हामिल समझा जा रहा था, लेकिन ये इम्कानात उस वक्त दम तोड़ गए जब भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर का यह बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। अच्छा जी, क्योंकि मुल्क में हालात ऐसे हैं कि उन हालात में शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां ना जाएं, और ये बात नई दिल्ली से कही जा रही है। नई दिल्ली इसमें ये कहा जा रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना जाएं। भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है। मोदी का इलेक्शन आ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर आपसे ज्यादा समझदार है जिन्होंने बोला कि मैं वर्चुअल मीटिंग कर लूंगा। पता है वर्चुअल मीटिंग करने से मेरी इज्जत तो बच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान से एक डेलीगेशन, क्योंकि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है और पाकिस्तान चाइना का फोरम है, तो ख्वाजा आसिफ साहब उसमें शरीक होंगे वर्चुअली यहाँ से। लेकिन एक डेलीगेशन पाकिस्तान के फौजी हुकाम का भारत चला गया, अस्करी हुकाम का 4 मेंबर डेलीगेशन कल शरीक हो रहा है डिफेंस के हवाले से। चूंकि इजलास है तो वजीर दाखिला नहीं जा रहे, सॉरी वजीर दिफा नहीं जा रहे, लेकिन एक डेलीगेशन वहां चला गया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा इजलास में शिरकत के लिए चंद रोज में भारत जा रहे हैं और इस इजलास की साइडलाइंस पर बिलावल भुट्टो की भारतीय हुकाम के साथ मुलाकात के इम्कानात की बातें हो रही थी। खुसूसी तौर पर दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा के दरमियान मुमकिन मुलाकात को अहमियत का हामिल समझा जा रहा था, लेकिन ये इम्कानात उस वक्त दम तोड़ गए जब भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर का यह बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। और ये साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह भारत की जानिब से इतनी रेजिस्टेंस, इतनी रिलक्टेंस दिखाने की, और क्या एक और मौका ज़ाया कर दिया गया है भारत की जानिब से? देखें, 2-3 चीजें देखा करें। एक तो है कि भारत की इंटरनल सिचुएशन क्या है और इस वक्त एक्सटर्नल सूरत हाल क्या है। एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है और बड़ी सही प्ले कर रहा है। भारत जो है वो रूस के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और रूस के साथ वो भारत जो है वो अपनी करेंसी और उनकी रूबल के अंदर वो कर रहा है। वो रूबल में अकाउंट खोलते हैं, ये इंडियन रुपीज में अकाउंट खोलते हैं और इस तरह उनका काम करते हैं। 18 मुल्क हैं जिनमें भारत की करेंसी जो है उनके साथ कारोबार शुरू कर दिया हुआ। अमेरिका के साथ भी उनका कोई ऐसा कोई दुश्मनी नहीं, कोई क्वाड के अंदर शामिल है। लेकिन अब क्या करें, अब इंटरनल क्या सूरत हाल? इंटरनल यह है कि मोदी का इलेक्शन आ रहा है। अगर वो आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात कर लेता है, तो उसके वो पूरे का पूरा जो 8 साल का स्टैंड है कि पाकिस्तान एक दुश्मन है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, हिंदुत्व का स्टैंड है, ये सारे का सारा ठुस होकर रह जाएगा। वो बात तो वो तो जो ये इल्जाम तो राहुल गांधी को लगाता है, ये इल्जाम तो नेहरू खानदान को लगाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के हाथ ये बेच दिया, ये बेच दिया, तो ये बेसिकली इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी वो किसी तौर पर नहीं मिलना चाहेंगे। हिलाली साहब, भारत का इनकार क्या आपके भी ख्याल में इलेक्शंस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की ही एक कड़ी? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, जल्दी से मैं कह दूं। नंबर 1, इलेक्शन जैसे इन्होंने कहा आने वाले हैं, 2024 में इलेक्शंस आने हैं, और हमने सब देखा था कि जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे तो मोदी का कितना फ़ायदा हुआ था जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ था। तो ये भी अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है और इससे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने वादा किया था किससे, चीन से और रूस से, कि अगर पाकिस्तान शंघाई एग्रीमेंट में आएगा और हम भी आएंगे, हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स और बायलैटरल डिफरेंसेस को उस ऑर्गेनाइजेशन में आके उसकी एक रुकावट नहीं बनेंगे, हम एक एटमॉस्फेयर खराब नहीं करेंगे। एक एश्योरेंस दिया हुआ है उन्होंने। मगर अब आप देखें, इसलिए टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस, मोदी को क्या है, अदानी ने कहा है, सॉरी नॉट अदानी, वो जो केजरीवाल ने कहा है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, कि अदानी के बारे में उसने तकरीर की है भाई, उसने बताया है कि किस किस्म का करप्शन, मोदी इज करप्ट। वो तो कहता है सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर, दूसरा नंबर 2 अमीर इज मोदी, और बताता है हर एयरपोर्ट, वाटर प्रोजेक्ट्स, ये वो। मोदी एक इंसिडेंट चाहता है, मगर हम क्या करना चाहिए इज अ मोर बेटर क्वेश्चन। ये जाए या ना जाए, मैं तो कहता हूं कि पहले तो कंप्लेन करें कि बायलैटरल इश्यूज ला रहा है, फिर कहें कि देखिए हमने आपके 2 प्लेन्स और 1 पायलट पकड़ा था, अब एक पूरा स्क्वाड्रन पड़ेंगे अगर आप आएंगे, और दूसरी बात हम तैयार होंगे, और तीसरी बात हम नहीं आना चाहते, हम कंप्लेन कर रहे हैं और हम नहीं आएंगे इसलिए कि तुम लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। और जाके एक्सप्लेन करो चीन को और बात करो रूस के साथ। देखिए, ये आदमी जो है मोदी, ये जब चाहे मुसलमानों, दलित, सिख, क्रिश्चियंस को मार के अपने हिंदू बिगट्स को खुश करता है और वोट ले जाता है। ये कब तक चलेगा भाई? रिएक्शन होना चाहिए। यस, क्या है इस आदमी में? करप्ट आदमी, करप्ट टू द कोर। आप वो केजरीवाल का स्पीच सुने, दिल्ली में स्टेट हाउस में खड़े होके उसने तकरीर किया है, कुछ नहीं हुआ उसको,
और ये सब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान का रिएक्शन करना चाहिए क्या? खुद ही मना कर देना चाहिए और क्या ये हमारे हक में जाएगा? देखें, बिल्कुल मना कर देना चाहिए, इसलिए कि भारत जो है एक जमाने में शंघाई कॉर्पोरेशन में एज एन ऑब्जर्वर उसको अलाउ किया गया था, जबकि हमारी जो चीन के साथ ताल्लुकात, हमारा ताल्लुक बहुत पुराना चला आ रहा है। आपको याद होगा कि एक जमाने में जब 2006-7 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट शंघाई कॉर्पोरेशन बनी थी, जिसमें ईरान और ये लोग भी शामिल हो गए थे, तो उस वक्त भारत को ऑब्जर्वर के तौर पर लिया गया था, फिर उसको साथ मिलाया गया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बाकायदा कंप्लेंट करनी चाहिए और यहां तक करनी चाहिए कि भारत को शंघाई कॉर्पोरेशन से निकाला जाए, क्योंकि भारत जो है उस रीजन के अंदर एक तो ये है कि इंपॉर्टेंट बात कि उसने चीन के खिलाफ बाकायदा एक महाज के अंदर पार्टनर है। क्वाड जो है ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना का है, और उस जिस बंदे ने दो मुल्कों के साथ बाकायदा, दो अपने हमसाये मुल्कों के साथ बाकायदा जंग का एक वादा किया हो अपने दो खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ तो जंग के अंदर वो है, और चीन के खिलाफ उसने जंग का वादा किया हुआ है, अमेरिका के साथ, जापान के साथ और इसके साथ क्या नाम है जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ, 4 मुल्कों ने। अब एक और बात रिसेंटली जो उनका क्लैश हुआ है जिसपे जापान के साथ मिलकर वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बांग्लादेश की जो सुंदरबन के इलाके में एक बहुत बड़ी ओपन सी पोर्ट बना रहा है, तो ये पाकिस्तान को एजिटेट करना चाहिए कि ये चीन के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, और ऐसे जो मुल्क होते हैं उनको एक कॉर्पोरेशन, हम क्यों बताएं उन्हें, खुद क्यों नहीं उनको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है। मेरा ख्याल है कि जो विजिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उनका है ना आर्मी चीफ का विजिट चीन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कुछ अरसे के बाद वो वहां गए हैं। उसके बाद ये थी कि खुद उसके इलेक्शन से चीन के वो तीसरी दफा वो इलेक्ट हो रहे थे वहां पर, जब प्रेसिडेंट जी जो हैं, और यहां पर भी बड़ी टसल चल रही थी। अब यहां पर भी लगता यही है कि कुछ इस दौरे के बाद पाकिस्तान में भी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा। ये जो लोग उछल रहे हैं ना कुछ चीजों पे, ये उछलना भी बंद हो जाएगा, और इधर से मेरा ख्याल यह है कि ये इंडिया को भी वापसी पे ऊपर ही होगा कि इंडिया को बता दिया जाएगा कि भाईजान हम नहीं आ रहे, और इतना बात तय है कि चीन पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता। तो हमसे कहीं आगे निकल गया। एक ये चोर हुक्मरान हम पे जो मुसल्लत किए, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान में? ये हम तो लाइनों में लगे हुए हैं, गरीब को तो रोटी नहीं मिली, गरीब रोटी से तंग है। एक मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपया, उसका 1200 रुपया खर्चा, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? मुझे समझ नहीं आती ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। आज मजदूर अपनी रोटी नहीं खा सकता, घर के खर्चे नहीं चला सकता, घर का किराया, मकान, बिल वगैरह डाल के एक मजदूर को कम से कम 80 से 90 हज़ार रुपया चाहिए, फिर घर चलता। ये इस तरह के यहाँ तो नौकरियां ही नहीं है, वहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ तो यहाँ जो मंसूबे शुरू हैं उसके साथ उन्होंने नौकरियां भी शुरू की हैं, तो यहाँ तो नौकरियां ले लेते हैं। किस तरह से मामला आप देखे ना, मेरी बात सुनो, जब चोरी करेंगे हमारे हुक्मरान, चोरी करेंगे, अपने डॉलर बाहर लेके जाएंगे, अपने कारोबार बाहर शिफ्ट करेंगे, बाहर करेंगे, तो ये पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा? वो इन्होंने इंटरनेशनल ताल्लुकात जो है वो बेहतर किस से बना सकते ताकि वो हमारे साथ भी ट्रेडिंग करें। उनके तो कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल ताल्लुकात तभी बनेंगे कोई लीडर हो जिसको आवाम मानती हो, दुनिया जानती हो, दुनिया में नाम हो लीडर का, पता हो कि बाहर की कंट्री को कि ये लीडर अवाम का लीडर है। इस तरह जो मसल्लत कर देते हैं ठाक काम किया। मैं सिर्फ ये कहूँगा अगर हम पाकिस्तान चाहते हैं कि तरक्की करें तो हम अपने एजुकेशन वर्जन पे फोकस कर लें, और यही हमारा यही है बस। ये अगर आप बच्चे पढ़ लिख गए ना, अगर कोई आपका और मेरा क्या रोल है पाकिस्तान को बेहतर करने में, अवाम का क्या रोल है? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पढ़ गए ना, हम पढ़ के इंडिया से कुछ सीख लेना चाहिए, बांग्लादेश से कुछ सीख लेना चाहिए। सीखना चाहिए। देखो किसी की अगर कोई सड़ के सीख लें, किसी को गुस्सा करके सीख लें, उनसे कुछ सीख लें कि हम सीख जाएंगे तो यह कि कल को आने वाली नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी। अगर हम आज मेहनत कर जाएंगे तो आने वाले आराम से बैठ के सीखेंगे। जी जी जी। इसकी एक वाज़ेह जो मिसाल है ना, वो आप सल्लम की लाइफ का एक रोड मैप हमारे पास है। जिस वक्त आप सल्लम ने कुफार को पकड़ा था और उसके बाद उनको जिनके पास फिदिया नहीं था उनमें से क्या कहा था कि जिसको पास कुछ ना कुछ पढ़ने सीखने का आता है वो लोगों को सिखा दे और हम उसको आज़ाद कर देंगे। वो 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। अब काफिरों से कौन सी तालीम लेनी थी आप सल्लम ने? वो दुनिया की तालीम ही थी, वो लिखने पढ़ने की तालीम ही थी।